वास्तुशास्त्र में घर की लैंड एनर्जी, इसके अलावा एंट्रेंस और उसके बाद तीसरा अगर इम्पोर्टेंट कोई फैक्टर आता है तो वो आता है आपके घर का सेंटर। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ इसी के बारे में आपसे बात करने वाली। मैं नीता आर गुप्ता, आदिशक्ति एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। नमस्कार। मैं दुबई के होटल में आई हुई हूँ। यहाँ पर मैं पिछले एक हफ्ते से हूँ और दुबई की प्रॉस्पेरिटी देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हो रही थी और ये समझ रही थी कि यहाँ पर ये सब चीजें क्यों है, कैसे हैं। बिकॉज यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद भी ये कंट्री इतना क्यों ग्रो कर रही है। तो जब मैंने यहाँ पर सर्च करनी शुरू करी तो मुझे कुछ चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली नोटिस में आई। पहली चीज तो यहाँ पर जगह जगह बिल्डिंग्स के ऊपर इन्होंने पिरामिड्स बना रखे हैं। दूसरी चीज, यहाँ की जो लैंड एनर्जी है उसका केमिकल कंपोजिशन बहुत अच्छा है। तीसरी चीज जो मुझे यहाँ देखने को मिली वो बहुत कॉमन मिली। तकरीबन सभी होटल्स में, मॉल्स में, या मैंने कम से कम यहाँ पर 10 हाउसेस को विजिट किया और 10 हाउसेस में और होटल्स में मिलाकर सब जगह एक चीज बहुत कॉमन नजर आई कि इन्होंने जो सेंटर है, सेंटर को बहुत अच्छे से डिजाइन करके खाली रखा हुआ है। आप देख पाएंगे जैसे इस होटल में हूँ मैं, तो यहाँ का जो सेंटर है, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि इसके ऊपर किसी का पैर ना पड़े, डिजाइन किया हुआ है। इन्होंने नीचे अष्टकमल बनाया हुआ और इनका जो सेंटर है वो ऊपर आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगी कि ऊपर देखेंगे तो ऊपर ये ओपन टू स्काई बनाया हुआ है। मतलब जैसे हमारे देश में पुराने जमाने में घरों में क्या होता था, जो घर होते थे वो सेंटर से खुले हुए होते थे, बीच का स्पेस खाली होता था जहाँ पे तुलसाना या तुलसी रखी जाती थी, उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और ऊपर का स्पेस जो होता था आसपास से खुला होता था। जो किसी भी घर का या किसी भी प्लेस का जो सेंटर होता है, जैसे हमारा स्टमक है, यहाँ की नाभि है, ठीक है, एक इंसान के शरीर में जो नाभि होती है उसी से ही पूरी बॉडी के सारे चक्र जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह जो घर होता है, घर का जो सेंटर होता है, उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वही एनर्जी पूरे घर में या पूरे प्रेमिसेस में जाती है। तो अगर आप सेंटर को एक्टिवेट करते हैं तो आप ये समझिए कि जितना सेंटर आपका पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी और उतनी ही प्रॉस्पेरिटी आपके घर में बढ़ेगी। तो कोशिश ये करें कि अपने घर के सेंटर को खुला रखें। ओपन टू स्काई तो नहीं रख सकते क्योंकि आजकल फ्लैट का सिस्टम है, इस बात को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने घर के सेंटर को एनर्जाइज रखें। ब्रह्म नाभि हम बनाते हैं सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए, उसको जरूर करें और उसके ऊपर कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हम रखते हैं जिससे वो जगह जनरेट होती है और पॉजिटिव रहती है। तो अपने घर की सेंटर को खाली रखिए। जितना ज्यादा आप खाली रखेंगे, आप खुद सोचिए, आप अपने घर पेट में, आप अपने बेले बटन के ऊपर अगर वजन रख लेंगे तो आपका क्या होगा। जिन घरों में सेंटर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष होता है, यानी कोई सीढ़ी होती है, कोई टॉयलेट होगा या कोई भी ऐसा चीज जो सेंटर को भारी करता है, उस घर के सभी लोगों के, तकरीबन सभी लोगों के घर में आप देखेंगे कि उनको पेट से जुड़ी समस्याएं होंगी। आइदर कॉन्स्टिपेशन होगा या उनका पेट हमेशा खराब रहता होगा, एसिडिटी का इशू होता है, ब्लॉटिंग का इशू होता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो होती है हेल्थ केयर से जुड़ी प्रॉब्लम्स जनरली पेट से स्टार्ट होती हैं। तो ये सारी चीजें भी उन घरों में देखी जाती हैं। तो बस अपने घर के सेंटर को एक्टिवेट रखिए, खाली रखिए और बढ़िया रखिए।